खेलियां। अरे फर्रो बेटा, अरे चाय ले भी आओ। चाय पका रही हो कि पाए पका रही हो? आ रही हूँ। बहुत ही सुस्त लड़की है भाई। ला ना बेटा, चाय की तलब खत्म हो जाएगी। गरम। आराम से पीजिएगा। हाँ। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि डॉक्टर हिना की फैमिली इतनी अच्छी होगी। मुझे तो पहले से अंदाजा हो गया था। पता है, उनके पर्स में 1000 से ऊपर पैसे थे। और तुम्हें पता है, मैं समझ रहा था कि उनका किराए का घर है, लेकिन वो घर तो उनका अपना है और एक दुकान उन्होंने किराए पे भी दे रखी है। और तुझे पता है, इमरान अपने लिए ना नई गाड़ी खरीद रहा है। ईमान से? हाँ। अब मैं तो कहता हूँ तू अपनी गाड़ी में ना खूब घूमी, कभी उधर जाए, कभी यहाँ, कभी वहां। और सुनो, उन रिश्तेदारों के घर जरूर जाना जिनके घर बाइक भी नहीं है। मैं तो उनके घर भी जाऊंगी जिनके घर में खटारा गाड़ियां हैं। भाई मैं तो उनसे कहूंगा कि घर, गाड़ी और दुकान शादी से पहले ही हमारी फरजाना के नाम कर दें। और वो जो 1 लाख रुपए बैंक में फिक्स्ड है, वो क्या उन्हीं के नाम छोड़ देंगे? नहीं, उनकी भी बात करूंगा मैं, लेकिन बाद में दरिया दिली दिखाते हुए छोड़ दूंगा। मामू, मुझे डर लगता है। लो बताओ। अरे किस बात से? मेरी सास मुझे मारेगी तो नहीं ना? अरे उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? सच मामू, उनकी हिम्मत ही नहीं होगी ना? हाँ बेटा, वो मोटी तुमसे डर के रहेगी। और जब मैं घर में दाखिल हुआ करूंगी तो मुझसे कहाँ छुपा करेंगी? कभी बेड के नीचे, लेकिन बेड के नीचे तो वो घुस ही नहीं सकती। कभी पर्दे के पीछे, कभी वो बड़ी मुश्किल से आम के दरख्त पे चढ़ जाया करेगी। और जब वो आम के दरख्त पे चढ़ा करेंगी ना, तो मैं नीचे खूब सारा कूड़ा जला दूंगी ताकि वो खांसती रहे मजे से। धुएं से ना? या अल्लाह, मेरी बेटी की हर मुराद, हर ख्वाहिश पूरी फरमा दे। आमीन। आमीन। लो, चाय ठंडी हो गई। आपने की है? जा मेरा बेटा, एक कप गरम गरम और बना के ला। मैं उतनी देर तेरे लिए दुआ करता हूँ। फिर से? हाँ जा, शाबाश। आपके जबड़े और मसूड़े पे जो सूजन है वो चोट की वजह से है। नहीं, मुझे मारा है। तुम्हारे मियाँ ने मारा है? नहीं, मेरे जेठ ने मुझे मारा है। तुम्हारे जेठ ने क्यों मारा है? वो कल काम से आया, उसने मुझे देखते ही मारना शुरू कर दिया। क्यों? पागल है वो? नहीं, वो पागल तो नहीं है, मगर वो कल गुस्से में बहुत पागल नजर आ रहा था। तुमने पूछा भी नहीं क्यों मारा है? पूछा था। फिर? उसने कहा, कल वो जिस साथी से पूछता कि फ़ोन पर किससे बात कर रहे हो, तो सब ये कहते कि तुम्हारी भाभी से बात हो रही है। मेरे पास तो क्रेडिट भी नहीं था। क्या? कितने झूठे हैं ना उसके दफ्तर के लोग। सब ने मेरे जेठ से यही कहा कि उसकी भाभी से बात हो रही है। जलील कहीं के। ये परफ्यूम की शीशी से ऐसी बदबू आ रही है जैसे खटमल मार की दवा होती है। फरजाना को कैसे पता चला कि हमारे घर में एक खटमल भी है जो ये परफ्यूम की शीशी में दवा भर के लाएगी? खटमलों का तो पता नहीं है, वैसे फरजाना को ये बात पता चल गई है कि यहाँ पे एक उल्लू रहती है। चश्मा भी पहना हुआ है उसने। अच्छा, इसीलिए वो सबसे पहले आके आपको गले लगी थी। क्या जरूरत थी इमरान को फरजाना को लॉकेट देने की? उसने भी तो आपको परफ्यूम लाके दिया है। ये परफ्यूम है? मेरा दिल चाह रहा है इसे नाली में बहा दूं ताकि पूरे इलाके के कीड़े मर जाएं। क्या दिमाग के कीड़े भी? पेट के कीड़े भी। फरजाना ने कहा था कि जब जब आप ये परफ्यूम लगाएंगी तब तब उसे आप याद रखें। जब जब इस शीशी को देखूंगी ना, फरजाना के लिए गालियों का भंडार होगा मेरे पास। हाँ, लेकिन वो जब भी आपका दिया हुआ लॉकेट पहनेगी कितना खुश होगी। कितना खूबसूरत लॉकेट था। ना सूत ना कपास, ना मंगनी ना ढंगनी, बस एक काट का उल्लू मिल गया उनको जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। दिल चाह रहा है इमरान को कहूं, तुम लुक्कन मीटी खेल लिया करो। खामखा परफ्यूम दे दिया। इमरान की आंखों में पट्टी नहीं बंधी, उसकी आंखों में फरजाना आकर जम गई है। फरजाना को तो मैं बहुत अच्छी तरह मजा चखाऊंगी और उसके बावले मामू को भी। लो भाई चाय आए। मामू, इमरान का घर अच्छा था ना? हाँ अच्छा था। तो फिर आपने उनसे कहा क्यों नहीं कि वो अपना मकान मेरे नाम कर दें? लो बताओ। अरे पहली मुलाकात थी, ये बात मुनासिब नहीं लगती कहते हुए, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, ये कहना जरूर है उनसे। मामू, मुझे इमरान की अम्मी थोड़ी सड़ियल सी लगी। हाँ मुझे भी लगी है। बाद में तो मुझे बहुत तंग करने वाली है। हाँ ऐसा लग तो रहा है।
तो फिर आप अपनी इस यतीम और मिस्कीन भांजी के लिए क्या करेंगे? मैं कहूँगा क्या कहेंगे, बोले ना। यही कि मोहतरमा अपनी नंद का हाथ पकड़कर यहाँ से इंतकाल फरमा जाए। मामू, अगर वो मर गई तो उन्हें गोरा कब्रिस्तान में तो नहीं दफनाया जा सकता, क्योंकि वो तो सांवली है, गोरी थोड़ी है। और दूसरे कब्रिस्तान वाले तो उन्हें लेंगे ही नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो मर जाएंगी? जाहिर है मामू, अब बहू के आने के बाद वैसे भी सास का क्या काम रह जाता है। हाँ, कोने में पड़ी रहती है और डिप्रेस होती रहती हैं। फर्रो, तुम इंतकाल का मतलब मरने से ले रही हो? मैं क्या, कोई भी यही समझेगा। अब इंतकाल का मतलब पैदा होने से तो नहीं रहा ना। अरे इंतकाल का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। तो वो जाएंगी कहाँ? अरे कहीं भी जाए हमारी बला से हमें क्या, लेकिन एक बात बता दूं, मरने वाली नहीं है। डॉक्टर हिना तो आप पे पक्का मरती हैं, ये तो बिल्कुल श्योर है। अरे इतनी तेज तरार लड़कियों पर तो मैं नजर भी नहीं डालता, चाहे वो मरी पड़ी रहे। तो फिर वो कहाँ जाएंगी? अरे स्टेशन पर जाएं या डॉक्टर हिना के क्लिनिक। हाँ, वैसे मुझे इससे क्या, मुझे तो मेरा घर खाली मिलेगा ना। लो बताओ, वैसे आज चाय बहुत अच्छी बनाई है तुमने। मैं हमेशा अच्छी बनाती हूँ। फर्रो बेटा, बहुत गर्मी है, ये लो थोड़ा सा जूस पियो। अरे पकड़ो ना। ये क्या अच्छे ड्रामे आने बंद हो गए जो तुम ये इश्तिहारी फिल्में देख रही हो? मुझे इश्तिहार बनाना है इसलिए देख रही हूँ। अरे मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं वॉशिंग पाउडर का इश्तिहार बना सकूं। मुझे पता है। तुम किस चीज का इश्तिहार बनाओगी? घर में पहनने वाले बिब। ये बिब क्या होता है? जो छोटे बच्चों के गले में बांधते हैं ना, ताकि अगर वो दूध पीते हुए गिरा दे तो वहीं के वहीं पोंछ दिया जाए, इसलिए। वो जो टावल के होते हैं। अब समझे आप मेरी बात। मैं इस बड़े साइज के जनाना मर्दाना बिब बनाना चाहती हूँ, ताकि उसे पहने और दाग धब्बों से बच जाए। अरे इस तरह तो हर तरफ लोग बिब पहने घूमते नजर आएंगे। मामू, मैं सोच रही थी रेसलर खली की बिब तो पूरी एक शर्ट जितनी होगी ना। ये बताओ कि वीना मलिक कितना बड़ा बिब पहनेगी? अव्वल बात तो ये कि वो बिब बांधेंगी ही नहीं, क्योंकि उनके गर्दन के नीचे का तिल जो छुप जाएगा। और अगर वो बांध भी लेती हैं तो छोटे बच्चे की बिब भी आधी होगी उन्हें। माशाल्लाह, मेरी कितनी टैलेंटेड भांजी है जो एक नए अंदाज का फैशन मुतारिफ करवा रही है। वाह मामू, मुझे तो इक्तिसादी वजीर होना चाहिए था। देखिए, बिब आ जाने की वजह से ना सिर्फ कपड़े धोने का टुनटुना खत्म, बल्कि वॉशिंग मशीन भी सिर्फ 100 रुपए की बिकने लगी। जब कपड़ों पे धब्बे ही नहीं होंगे तो वॉशिंग मशीन का क्या काम? लो बताओ, वेरी गुड। अरे तुम्हें तो इक्तिसादी वजीर के साथ साथ माहौलियाती वजीर भी होना चाहिए। लो आप जल्दी से ये पी लो वरना जाया चला जाएगा। उधर करें। अच्छा हाँ सही है। अच्छा चलें, फीस दें 1550 रुपए। आपने 15 मिनट चेकअप नहीं किया, उसके बाद आप फिर 1550 रुपए दे दें। मैंने आपको रसीद लिख कर दी थी ना, अपने ऑफिस से वसूल कर लें। मगर डॉक्टर साहबा, आपने तो अजीब लूटमार मचा रखी है। आप मेरा नुकसान करने आए हैं यहाँ पे? नहीं। आप जिस कमरे में बैठे हैं उसमें एसी लगा हुआ है ना? जी हाँ। आपके आने के बाद मैंने एसी बंद किया? जी नहीं। आपको पता है इस कुर्सी की कीमत कितनी है? जी नहीं। और ये जो मैंने इतना खूबसूरत क्लिनिक लिया है, इसका किराया पता है आपको कितना है? जी नहीं। जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो फिर आप इतनी देर से फजूल बातें क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब तो ये हुआ कि मरीज आपको लूट रहे हैं और आपको बहुत नुकसान हो रहा है। हाँ, हो रहा है नुकसान। ज्यादा बातें की ना तो 500 रुपए और फीस में लूंगी। चलो चलो चलो, ये लीजिए। जाइए, शुक्रिया। मामू, मैं अपने बराबर वाले कमरे के लिए कोई भी ऐसी किराएदार नहीं रखूंगी जो आपको ठुसा ठुसा के दुम्बा बना दे। हेलो, हम बोल रहे हैं इमरान की अम्मी। लड़की, जरा अपने मामू से बात कराइएगा।